हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है माँ कामाख्या पर। माँ कामाख्या और जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है उसका क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पर बात करेंगे कनेक्शन। तो हमारी जो माँ शक्ति है, जो माँ पार्वती है, उसका जो प्रीवियस बर्थ था जिसमें वो सती थी। तो जब ये स्टोरी कुछ इस तरह की है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। तो जो माता सती हैं, जब वो उनके जो पिताजी हैं उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था और उसमें सिर्फ शिव जी को ही नहीं बुलाया था। तब उनको जब माँ सती को इंसल्ट फील हुआ, वो वहाँ पर गई, बहुत सारा ड्रामा हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने आप को अग्निकुंड में जला दिया। उसके बाद शिव जी ने उनका जो जला हुआ शरीर है वो लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तो उनका मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके माता सती के बहुत सारे टुकड़े कर दिए। उनके जो 51 जो टुकड़े यानी कि जो शरीर के जो भाग है वो जहाँ पर भी गिरे हैं वहाँ पर अलग अलग शक्तिपीठ बन गया और वहाँ हर एक पार्ट का अलग अलग शक्तिपीठ है और माता सती को भी उसी रूप में पूजा जाता है। तो जो माता सती का जो योनि था, जो वॉर्म पार्ट था, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा जो पूरा जो प्रजनन अंग होता है, जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, वो पूरा जो योनि का जो भाग है वो पूरा वहाँ पर गिरा। आसाम में एक जगह है, वहाँ पर गिरा। तो उसके बाद से वो जगह माँ कामाख्या के नाम से जानने लगी और वहाँ पर उसकी पूजा होने लगी। ये हमारे बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो ये तो मैंने दी थोड़ी सी ये जानकारी। अब हम बात करेंगे कि कामाख्या का मतलब क्या होता है। तो कामाख्या जो वर्ड है वो काम से आया हुआ है। काम का मतलब डिज़ायर। यहाँ पर जो पूरा जो माँ कामाख्या का जो मंदिर है वहाँ पर ऐसे मतलब एक तरह से ये हमारे भारत में सबसे बड़ा एक तांत्रिकों का ठिकाना माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तांत्रिक बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं, पावर्स गेन करते हैं। तो ये माना जाता है कि जो कामाख्या मंदिर है वो पूरा ही तांत्रिकों का एक सेंटर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो तंत्र क्रिया होती है वो वहाँ पर होती है। क्योंकि योनि क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो यूनिवर्स का एक जो क्रिएशन है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि उसके बिना तो आप सोच ही नहीं सकते कि लाइफ का क्रिएशन भी होगा। मैं यहाँ पर मॉडर्न साइंस की बात नहीं करी। मॉडर्न साइंस में भी आप बोल दोगे कि अब तो सब कुछ संभव है, ये है वो जो भी है, लेकिन एक वॉर्म के थ्रू ही जो बच्चा होता है वो इस दुनिया में आता है। तो इसलिए भी ये पूरा बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट माना गया है। एक तरह से ये लाइफ का जो सेंटर है वो है। आप यूँ समझो कि इसके बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि जो पूरा ब्रह्मांड है उसका जो क्रिएशन है वो कहाँ पर टिका हुआ है, वो धरती माँ का जो हम बोलते हैं वो गर्भ, तो वो माँ सती है, वो उस गर्भ को रिप्रेजेंट करती है। उसके साथ जो वो योनि है, वो पार्ट है, वहाँ से हर साल वहाँ उस मंदिर का एक मतलब रिचुअल्स कहो या उस मंदिर की एक तरह से समझ लो वो परंपरा कहो, या फिर वहाँ का सच भी यही है। और ये बहुत बड़ा मिस्टेरिकल मतलब टेम्पल है। यहाँ पर बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे रिसर्च भी कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि जो माता सती है उसको हर साल पीरियड आते हैं। जी हाँ, पीरियड आते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमारा 1 मंथ का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लेकिन वहाँ पर जो माता है उनके जो योनि का पार्ट है वहाँ से हर साल ब्लीडिंग होती है। मतलब साल में एक ही बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तीन दिन तक जो ब्लीडिंग होती है उसके दौरान मंदिर बंद रहता है, वहाँ पर किसी को अलाउ नहीं होता मंदिर में जाना। तो 3 दिन माता के जो कपाट होते हैं वो बंद होते हैं। फिर 3 दिन के बाद जब मंदिर खुलता है तब वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं वो लोग वहाँ आते हैं और अपनी सारी प्रैक्टिस करते हैं। और जो योनि से निकलने वाला जो प्रवाह, जो ब्लीडिंग यानी ब्लड होता है, वो कहते हैं कि सिंदूर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सब प्रसाद के रूप में लेते हैं वहाँ पर। तो ये वहाँ की परंपरा भी है और उस मंदिर की खासियत भी यही है। और बोलते हैं कि माता का ब्लेसिंग बहुत मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर कुछ महिलाएं जिनके मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं मतलब जिनकी प्रेगनेंसी नहीं रह सकती, या फिर कोई माँ नहीं बनती सालों तक, या फिर किसी के पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम है, या किसी की शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी साधनाएं, प्रार्थनाएं, जो भी उनकी जो रिचुअल्स होते हैं वो करते हैं और माँ के ब्लेसिंग्स लेते हैं और उनकी श्रद्धा से वो काम हो भी जाते हैं। अब हम यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। हम बात ये कर रहे हैं कि इस मंदिर में ऐसा क्या खास है जो हम ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो हमको उस मंदिर में जो रिचुअल्स हो रहे हैं उस पर फोकस नहीं करना है। वो मंदिर और जो वो रिचुअल्स हैं वो हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें बाहर के रिचुअल्स पर ध्यान नहीं देना है। हम इनर वर्क में कैसे मतलब इसको कनेक्ट करें। तो हम देखेंगे
कि जो बाकी सारे मंदिर होते हैं माता के, आपने देखा होगा कि मूर्ति पूजा होती है, मतलब कहीं पर मूर्तियाँ होती हैं माता माता की, किसी जगह सिर्फ एक पत्थर रखा हुआ है। लेकिन भारत में इकलौता ऐसा मंदिर है यहाँ पर वॉम्ब की पूजा हो रही है। मतलब जिस पार्ट को दुनिया इतना शर्म की नज़रों से देखती है या फिर बहुत गंदी नज़र से देखती है, या फिर ऐसा प्राइवेट पार्ट जिसको हर कोई छुपाता है, मतलब बहुत इस जगह को इतना सीक्रेट माना गया है, लेकिन उस मंदिर में इस पार्ट की पूजा अर्चना जो भी है वो इतना पब्लिकली होता है। मतलब पूरा उसको जो माँ शक्ति का जो वो पार्ट है उसको इतनी मतलब पब्लिकली एक्सपोज किया है, वो भी इस तरह से कि पवित्रता का पूरा एक सिंबल है वो। मतलब जिस पार्ट को हर कोई अपवित्र मानता है, अपवित्र मीन्स कि उस पार्ट को इतना ज़्यादा लोगों ने मतलब जैसे कोई पीरियड्स में भी होता है तो उसको किस नज़र से देखा जाता है आज भी इंडिया में, लेकिन सेम वहीं पर उसी मंदिर में उस पीरियड का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एक तरह से। तो हाँ, कुछ जैसे साउथ में, इंडिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको पूरा सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि लाइफ का क्रिएशन ही वही है, हमारा जो यूनिवर्स का जो बेस है वो वहीं से स्टार्ट होता है। अब हम बात करेंगे माँ कामाख्या हमारी स्पिरिचुअल और हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या इम्पोर्टेंस रखती है। तो जैसे माँ कामाख्या मतलब वो एक शक्ति का ही स्वरूप है, शक्ति मीन्स क्रिएशन, और वहाँ पर जो माँ कामाख्या है वो अपनी जो उस क्रिया है वो पूरी उसके माध्यम से हमें बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल जो मिस्ट्री होती है वो सॉल्व करने का एक मार्ग दिखाती है। अगेन मैं यहाँ पर बात करूँगी कि कुछ लोग जो भी वीडियो देखेंगे वो कुछ लोग ऐसे आके बोलेंगे कि आप अपने वीडियोस पे व्यू लाने के लिए या फिर मतलब अपने आप को बड़ा चढ़ा के बुलाने के लिए आप किसी भी शक्ति को इस तरह से स्टोरी बना रहे हो। ये जिनको नहीं पता है वो ऐसी बातें करेंगे। मेरा जो प्रीवियस वीडियो था माँ धूमावती के बारे में, तो उसमें भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ ऐसा बोला। चलो वो उनका कर्मा है, मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। मैं सिर्फ शॉर्ट में यही बता रही हूँ कि मैं यहाँ पर कभी भी ये क्लेम नहीं करती कि ये स्टोरी जो मैं बता रही हूँ 100% सही है और जो मैं बता रही हूँ वही सही है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो रिसर्च में मुझे देखा गया या फिर मैंने अपने रियल एक्सपीरियंस किए उसी के थ्रू मैं बताती हूँ। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत मतलब बड़े बड़े कोचेस हैं। उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग जब मैं अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में थी तब मुझे बहुत सारी ऐसी जो मतलब शिव और शक्ति के जो हमारी इंडियन रिचुअल्स है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता था और उसके थ्रू मैंने अपनी जर्नी में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस भी किए। लेकिन जो कोचेस थे वो इस तरह से पूरी बात को ऐसे नेगलेक्ट कर देते थे कि जैसे कि हमारी जो इंडियन माइथोलॉजी है वो पूरी तरह से एक मिथ है या फिर उसका कोई मतलब ऐसे बोलते हैं हवाबाजी है, ऐसे बोल देते थे। और जो अभी स्पिरिचुअल मॉडर्न साइंस है उसके हिसाब से जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वही सब सही है। बाकी जो पुरानी हमारी जो भी शिव और शक्ति की जो भी कहानी है उसमें जो भी स्पिरिचुअलिटी है या फिर उसमें जो भी स्पिरिचुअल सिंबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है या फिर वो ओवरवेल्म है जो आप बता रहे। तो फिर मेरा ऐसा मतलब सोचना हो गया कि क्या सच में ऐसा होता है। तो फिर मैंने मतलब जो इसको मतलब छोड़ ही दिया कि हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हूँ या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ईगो में हूँ, जो भी है। फिर कुछ सालों बाद मैंने नोटिस किया कि जो कोचेस और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी पर वीडियो बनाते हैं उन लोगों ने खुद ही ये शुरू कर दिया। मतलब जब उनको लगा कि उनका चैनल नहीं चल रहा है या फिर उनको लगा कि ये टॉपिक बहुत ऐसे है जो वायरल हो सकते हैं, तब उन्होंने इस टॉपिक को उठाया और अपने मतलब पूरे जैसे पहले उन्होंने पूरा मना कर दिया कि नहीं मतलब हमारी जर्नी अलग है और ट्विन फ्लेम जर्नी में इन सब चीज़ों का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है, ये है वो करके। और जब खुद ने सारे वो वीडियो बनाने शुरू कर दिए तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं मतलब कितना गलत सोच लिया था। फिर मैंने वापस से इस पर पूरा रिसर्च शुरू कर दिया। तब मुझे समझ में आया कि हो सकता है कि ये कहानियाँ सारी मिथ हो या फिर इल्यूज़न हो या फिर इनका रियलिटी से कोई कनेक्शन ना हो। मैं अपने बारे में नहीं बोल रही, मैं लोगों के ओपिनियन बता रही हूँ। मैं तो खुद मानती हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे प्राचीन काल में संभव हो चुकी है और हो सकती है क्योंकि इसके बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ भी हैं और ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती होंगी, तभी तो अभी भी हमारी रियलिटी में हमें दिख रही है। तो चलो हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर मैं यहाँ पर किसी की मतलब कोई भी माता सती है या राम सीता है या राधा कृष्ण है, कोई भी मैं किसी की भी अगर स्टोरी बताती हूँ तो वो आप स्टोरी के रूप में ना देखें, क्योंकि स्टोरी के रूप में देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। आप बोलेंगे उस महाराज ने ऐसा कहा था, उस यूट्यूबर ने ऐसा कहा था, मेरी दादी नानी ने ऐसी स्टोरी बताई थी, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। आप स्टोरी के थ्रू मत जाइए।
स्टोरी में आपको क्या सीखने मिल रहा है और उस स्टोरी से आप क्या सीख ले सकते हैं और उसको आप एनर्जी के सिंबॉलिक वे में लेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और मैं भी स्टोरी इसीलिए नहीं बताती कि मैं आपको स्टोरी बताना चाह रही, मैं आपको स्टोरी के थ्रू वो एनर्जी का जो कनेक्शन है वो बस बताना चाह रही हूँ। तो आपने खुद भी देखा, हम बचपन में कितनी सारी स्टोरियाँ सुनते थे, भले ही वो स्टोरी झूठी हो या उसका कोई लाइफ में उसका कोई भी मतलब एग्जिस्टेंस ही ना हो, लेकिन फिर भी हम उस स्टोरी को सुन के कुछ सीखते थे ना। तो यहाँ पर भी हमें स्टोरी को ध्यान नहीं देना है, उसमें जो क्या बताया जा रहा है वो सीखना है। तो अब हम बात करेंगे कि जो माँ कामाख्या है वो हमारी जर्नी में किस तरह से अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले तो माँ कामाख्या है वो एक फेमिनाइन पावर को रिप्रेजेंट करती है, एक अवेयरनेस फेमिनाइन पावर, मतलब वो फेमिनाइन पूरे अपने अवेयरनेस में है। अवेयरनेस में मतलब कि मोस्टली ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, आप जब स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं तब से लेकर अब तक आपने देखा होगा आप में बहुत सारी डिज़ायर होंगी। इतनी डिज़ायर के, कोई भी डिज़ायर किसी भी तरह की होती है, चाहे मनी की हो, चाहे पावर की हो, चाहे सेक्सुअल डिज़ायर हो, वो सारी डिज़ायर्स होती है, वो धीरे धीरे फेड ऑफ यानी धीरे धीरे ख़त्म होती है और एक स्टेज ऐसा आता है कि जब आप पूरी तरह से कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में आ जाते हैं। तो ये पूरी जर्नी यही दिखाती है। और जब आप ये पूरी जर्नी में, ये पूरी साइकिल में आप जब गुजर रहे होते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो फेमिनाइन है उनको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। तो आपने नोटिस किया होगा कि शुरू से लेकर मतलब आप चाहे बिगिनर हो, मिडल हो, मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे फेज़ आए होंगे। जैसे कि आप अपने मीनार की फेज़ में होंगे, यानी कि जब आपका पीरियड मेंस्ट्रुअल जो स्टार्ट हुआ होगा तब आपके क्या इमोशन थे। फिर आप जब अपने ट्विन फ्लेम से मिले तब आप मतलब जो आपकी जो सेक्सुअलिटी है उसके क्या थॉट्स और थिंकिंग थे। और जिन जिन लोगों ने थर्ड स्टेज पर आ चुके हैं अब क्या आप फील करें, आप देखेंगे आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, तो वो हमारे वॉर्म चक्र से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ये बहुत डीप मतलब एक ऐसा टॉपिक है कि अगर मैं इस पर सच में डिटेल में वीडियो बनाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे इसको शॉर्ट में कंप्लीट करना है, इसलिए मैं सारी बातें नहीं बता सकती। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको बताऊंगी कि जो माँ कामाख्या है वो फेमिनाइन की एक तरह से जो वॉर्म चक्र है उससे कनेक्टेड है पूरी। तो जो हमारा वॉर्म चक्र होता है वो हमारे बहुत सारे बर्थ होते हैं, उसमें जो हमारी जो भी मेमोरीज होती है, जिस तरह से आपने सुना होगा डीएनए में स्टोर हो जाती है, तो जो वॉर्म चक्र है उसमें भी बहुत सारी ऐसी मेमोरी होती है वो स्टोर हो जाती है। तो हमारा जब वॉर्म चक्र हील नहीं होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि कुछ लोगों के पीरियड्स लेट आते हैं, कुछ लोगों के बहुत जल्दी आते हैं, कुछ लोगों को बहुत पेन होता है, कुछ लोगों के पीरियड्स ही नहीं आते हैं, या फिर कुछ लोगों की मतलब प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कुछ लोगों के एबॉर्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग पूरी तरह से मतलब ऐसे आपने सुना होगा कभी माँ नहीं बन सकती, मतलब कुछ इस तरह की प्रेगनेंसी से और मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड बहुत सारी उनको प्रॉब्लम होगी। और इसके साथ में इमोशनल जो भी इश्यू है वो तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारे ऐसे इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं बॉडी में। लेकिन अब हम वॉर्म चक्र की बात करें तो आपने कई बार सुना होगा कि इनर चाइल्ड हीलिंग, वॉर्म चक्र हीलिंग। तो वो क्या है, वॉर्म चक्र हीलिंग में जो आपके वॉर्म चक्र में बहुत सारी ऐसी स्टोर्ड मेमोरीज होती है जिन्होंने आपको ट्रिगर किया हो, या फिर ऐसी कोई ऐसी मेमोरी होती है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हो, मतलब कुछ भी ऐसे ट्रॉमा होते हैं वो सब रिलीज़ कराए जाते हैं, तो आपका वॉर्म चक्र पूरा प्योर करवाया जाता है। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि जब महिला अपने पीरियड्स में होती है यानी कि 2-3 दिन, तो वो एक पवित्रता की पूरी उस स्टेज में होती है। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि हमारे इंडियन फैमिली में आपने सुना होगा कि घर का कोई काम नहीं कराते, कुछ छूने नहीं देते ये। तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि पूरा उल्टा हो गया। ये चीज़ इसीलिए बनी थी कि 3 दिन महिला को आराम करने मिले, और 3 दिन में जो फेमिनाइन होती है वो अपने फुल पावर में होती है, यानी कि उसके वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और वो एक प्योर फॉर्म में होती है, मतलब ये पवित्र एक माँ का स्वरूप होती है वो उस टाइम। तो उसको छूना एक तरह से उसको अपवित्र करना हो जाता था, मतलब कोई भी इंसान उसको छू नहीं सकता था उस पीरियड्स के दौरान। इसीलिए ऐसे नियम बनाए जो धीरे धीरे समय के साथ उल्टे हो गए और उसका अलग ही मतलब निकलने लग गया। लेकिन अगर आप इसको डीपली देखिए तो ये इसीलिए बना था क्योंकि हमारे इंडियन माइथोलॉजी को अगर आप डीपली पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे जो धर्म है या फिर हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें कभी भी जो महिला है उसको इस तरह से कभी देखा ही नहीं गया अपवित्र और मंदिर नहीं जा सकते ये वो। क्योंकि जिस देश में आप सोचो योनि की पूजा हो रही है, मतलब माँ कामाख्या के रूप में, उस देश में ऐसा पूरा जो ये सिस्टम है वो पूरा समय के साथ भ्रमित मतलब कराया गया पूरा। चलो हम इस पे अब बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें कि हमें माँ कामाख्या से क्यों जुड़ना चाहिए। मैं यहाँ ज़बरदस्ती जोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, हम ऑलरेडी जुड़े ही होते हैं माँ कामाख्या, हमें बस अवेयरनेस में आना है। अवेयरनेस में कि चलो ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम सिर्फ इंडिया में ही हो, बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स भी होंगे जो ट्विन फ्लेम्स होंगे, लेकिन
ऐसा नहीं है कि वो मतलब इंडिया से बाहर है तो उनको कामाख्या के बारे में नहीं पता है, तो वो लोग उससे नहीं जुड़े होंगे। भले वो सिंबॉलिक वे में जो मंदिर है उसकी सारी संस्कृति से नहीं जुड़े या फिर माँ कामाख्या की स्टोरी नहीं पता है, लेकिन उनकी एनर्जी को उन्होंने हमेशा फ़ील किया होगा। क्योंकि माँ कामाख्या कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई ऐसी मूर्ति है जिसको जानना है या कोई व्यक्ति है समझना है। वो एक योनि की वो पार्ट है, वो यूनिवर्स की क्रिएशन का एक सिंबल है जिसको हमें मतलब डीपली समझना है। तो जो फॉरेनर जो ट्विन फ्लेम होंगे उन्होंने भी कई बार इस चीज़ को महसूस किया होगा कि उनके वार्म चक्र में कुछ ऐसी हलचल हो रही है, या फिर उनके जो ऐसे डीप सीटेड इमोशंस है वो वहाँ पर स्टोर हैं, या फिर उनको वहाँ पर कुछ अनईजीनेस सा फील होता होगा कि कुछ तो चीज़ है जो वार्म चक्र में अटक गई है, वो मतलब कब निकलेगी ऐसा। तो जो लोअर चक्र होता है वो भी उससे जुड़ा होता है। तो वो लोग भी अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते होंगे तो इनडायरेक्टली वो भी माँ कामाख्या से जुड़ते ही होंगे। माँ कामाख्या मतलब कि यूनिवर्स का, मैंने अगेन बता रही हूँ कि ऐसा क्रिएटिव एनर्जी जो एक रीबर्थ को भी रिप्रेजेंट करती है। रीबर्थ क्यों? क्योंकि जब 3 दिन के बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं तो जैसे नई ऊर्जा, नई एनर्जी का जन्म होता है, उसी तरह से लोग उस मंदिर में पूजा करने जाते हैं, प्रसाद लेने जाते हैं। तो सेम आपने भले इस चीज़ को नोटिस किया हो ना, लेकिन साइंटिफिकली एज अ डॉक्टर भी मैं आपको बताती हूँ कि जब जब आप पीरियड्स में होती है तब तब आप लाइफ के एक एक साइकिल को कंप्लीट करती जाती है। मतलब जैसे इस मंथ आपको पीरियड है तो वो एक साइकिल कंप्लीट हुआ, दूसरा। और ये सिर्फ पीरियड्स मतलब ये नहीं है कि आप पीरियड्स आए और गए। हर एक मंथली हर एक साइकिल के बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और हर एक मतलब साइकिल के बाद आपका एक कार्मिक साइकिल भी एंड होता है। मतलब बहुत ये इतना बड़ा डीप मतलब टॉपिक है कि अगर आप चाहेंगे तो हम इस पर और भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि माँ कामाख्या है वो आपके जीवन में किस तरह बदलाव करती है। मतलब कि चलो आज तक समझ लो किसी को पता नहीं था और आज पता चला है, तो आप इसको किस तरह से आप अपनी जर्नी में इसको यूज़ करेंगे। तो समझ लो कि आपको अब सब समझ में आ गया कि माँ कामाख्या किस तरह से हमारी लाइफ में मतलब हमारी जर्नी में वो किस तरह से कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे? अब हम अवेयर हो गए कि हाँ, आज तक हमें पता था कि पीरियड्स और ये सब, और अब आपको समझ में आ गया कि इसका बहुत डीप स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अवेयरनेस के साथ माँ कामाख्या को ऑफ़र करना है। मतलब आप माँ कामाख्या को ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रही कि आप तंत्र में जाओ या माँ कामाख्या की तांत्रिक स्वरूप को आप पूजा करो जो तांत्रिक करते वैसे नहीं। सिंपली जो हमारी जर्नी में ज़रूरी है वो आप सिंपली आपको बस इतना करना है कि जब भी आप अपने पीरियड्स में हो, मतलब स्पेशली मैं फेमिनाइन की बात कर रही हूँ, जब भी आपको लगे कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं या फिर आप पीरियड्स में हो, उस दौरान बस आप माँ कामाख्या की चैंटिंग करें। मतलब इसका कोई आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा तामझाम करें, फिर वो तांत्रिक हो जाता है। और तांत्रिक जो क्रियाएं होती हैं वो बिना गुरु के नहीं की जाती, ये भी आपने सुना होगा। मैं सिर्फ आपको उस एनर्जी के साथ कैसे कनेक्ट होना है ये बता रही हूँ। तो आपको सिंपली मन में याद करना है माँ कामाख्या को। इससे क्या होगा, आप उनकी जो पावर है उससे आप जुड़ेंगे, तो जो आपके वार्म चक्र है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट मीन्स कि वार्म चक्र आपका अवेयर हो जाएगा, और उसमें जो बहुत सालों से जो ऐसे स्टोर्ड इमोशंस हैं, या बहुत सालों से या बहुत बर्थ से जो कचरा जमा पड़ा, कचरा मीन्स कि जो ऐसे इमोशन जो अब आपको सर्व नहीं करते, अच्छे नहीं है आपके लिए, कुछ ऐसे थॉट्स भी होंगे जो वहाँ पर स्टोर होते हैं, तो वो सारे रिलीज़ होंगे। और एक बार आपका वार्म चक्र में जो भी आपने भर रखा है वो एकदम जो रिलीज़ होगा, और जैसे ही आपका वार्म चक्र क्लीन होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, वैसे वैसे आप देखोगे कि आप अपने मतलब इमोशनल जो आपकी डेप्थ है वो बढ़ती जाएगी। आप मतलब मजबूत होते जाएंगे एक तरह से, मतलब आपका थिंकिंग चेंज होता जाएगा। मैं अपने जर्नी के एक्सपीरियंस से आपको बता रही, जैसे कुछ सेशन भी मैंने लिए, उसमें भी मैंने ये ही देखा कि मोस्ट ऑफ द जो फेमिनाइन होती है उनका वार्म चक्र ही ब्लॉक होता है। तो वार्म चक्र ब्लॉक होने से क्या होता है, तो आज मैं थोड़े से इसके आपको सिम्टम्स भी बता दूं कि जो वार्म चक्र अगर आपका ब्लॉक है तो क्या होता है, आपके जो मैस्कुलाइन के प्रति जो मतलब जो फीलिंग्स होती है वो पूरी तरह से ब्लॉक होती है। आप मतलब जो संसार में जो मतलब मेल और फीमेल के जो इंटीमेसी होती है उससे रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट्स गंदे होते हैं। मतलब कि या तो आप बिल्कुल ही ऐसा समझते हैं कि चीज़ ही पूरी गलत है, और मतलब जो मतलब सेक्स के प्रति जो आपके देखने का नज़रिया है वो बहुत ही गंदा और गलत होता है। आप लोगों को गलत समझते हैं, आप मैस्कुलाइन की मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। इसके साथ मतलब जो आपने कई बार देखा होगा कि कई औरतें मतलब माँ ही नहीं बन पाती, तो वो कहीं ना कहीं उनका वार्म चक्र ब्लॉक होता है, इस वजह से भी होता है। तो कई बार मतलब ऐसा भी होता है कि ये तो सारी इंटरनल चीज़ें हो गई। कई बार अगर आउटसाइड भी आप देखेंगे, आप खुद ऐसा फील कर रहे होंगे कि जैसे
अगर वार्म चक्र आपका ब्लॉक है तो आपके अंदर कभी ऐसे भी इमोशन आते होंगे कि आप क्यों स्त्री बनी, मतलब कि लड़कों को तो कितना अच्छा है, उनके पीरियड्स नहीं आते हैं, हमें ये प्रॉब्लम क्यों है, हम ही क्यों इतना झेल रहे हैं। मतलब आप जो अपनी जो सेक्सुअलिटी होती है उस पर बहुत सारे सवाल उठाते हैं और अब खुद फेमिनाइन का ही मतलब एक तरह से इंसल्ट करते हैं। और जो मतलब बच्चा पैदा करने की जो प्रोसेस होती है, जैसे कि माँ बनना, ये सारी चीज़ें आपको बेकार लगती हैं। आपको लगता है कि सब बेवकूफ़ हैं, सब औरतें पागल हैं जो बच्चे पैदा कर रही हैं। और मतलब आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फेमिनाइन का पूरा इंसल्ट ही करते हैं, चाहे किसी और फेमिनाइन का भी करते हो। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं, कई बार बहुत जल्दी हो जाते हैं, या पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर कई लोगों को पीरियड्स ही नहीं आते हैं, और कई लोगों को प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, अबॉर्शन होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी 5D और 3D जो सिम्टम्स है वो आने लगते हैं वार्म चक्र अगर ब्लॉक हो। लेकिन अगर आप माँ कामाख्या से जुड़ेंगे तो आपको आप देखेंगे कि आप आपके खुद के प्रति और अपनी जो स्त्रीत्व, जैसे फेमिनाइन, हमारी जो फेमिनाइन एनर्जी है उसके प्रति आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और जो मैंने अभी सिम्टम्स बनाए वो भी अगर आप कभी ना कभी आपने लाइफ में फेस किए होंगे तो वो धीरे धीरे फेड ऑफ होंगे और आप पूरी तरह से अपनी फेमिनाइन पावर में आएंगे, मतलब एक अवेयरनेस में आएंगे। तो जो डिज़ायर थी सारी आप मतलब परेशान कर रही थी आपको, वो सारी डिज़ायर अवेयरनेस में बदलती नज़र आएंगी। तो क्या होगा कि जो चीज़ें आपको ऐसा लगता था कि जो चीज़ें गलत हैं, मतलब स्त्री और पुरुष के संबंध गलत है, बेकार है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, तो वो चीज़ें आपकी थॉट और थिंकिंग चेंज होती जाएगी। आप उसको एक स्पिरिचुअल वे में देखना शुरू करेंगे, मतलब आप एक अवेयरनेस की स्टेट में आएंगे। और जो लोग मैस्कुलाइन है वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं किस तरह की बात करी। अगर आप मैस्कुलाइन है तो आपके अगर मतलब आपकी फेमिनाइन का वार्म चक्र अगर ब्लॉक है तो आप ये फील करेंगे कि आप में बहुत सारी ख़राब डिज़ायर होंगी। जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की आदत होगी, या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा लड़कियों के प्रति इतना अट्रैक्ट फील करेंगे और वो मतलब गलत वे में ही उनको लड़कियों को देखेंगे। ये और कुछ मैस्कुलाइन ऐसे होंगे जो बहुत सारे मतलब इम्बैलेंस होंगे और जिनका जो माइंड है वो पूरी तरह से एकदम डिज़ायर से भरा हुआ होगा। मतलब इस तरह से अगर आपकी फेमिनाइन का वार्म चक्र ब्लॉक है। लेकिन वहीं अगर आपकी फेमिनाइन का वार्म चक्र हील होता जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके अंदर भी जो बुरी आदतें हैं वो ख़त्म होती जाएंगी, आप भी एक अवेयरनेस में आते जाएंगे। इसीलिए आपने कहीं सुना होगा या पढ़ा भी होगा, ओशो का एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें है संभोग से समाधि की तरह। तो ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए है कि जो जिस चीज़ को आप गलत समझ रहे हैं उसको अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करके देखें तो वो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाए। मतलब जो चीज़ संभोग है, जिसको दुनिया गलत समझती है, जो गलत चीज़ है ये, वो आपका थिंकिंग नज़रिया चेंज होगा। आप उससे बाहर निकल के आप समाधि की तरफ यानी कि अवेयरनेस की तरफ चले जाएंगे और सारी चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। तो माँ कामाख्या इस तरह से हमारी स्पिरिचुअल और हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगेन मैं यहाँ बताऊँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप माँ कामाख्या से जुड़े और उनसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स लें, और अगर आपके भी वार्म चक्र हील नहीं हैं और वार्म चक्र ब्लॉक हैं या फिर इम्बैलेंस है और आप भी ये सारे इश्यू मतलब फेस कर रहे हैं, तो आप इसके लिए आप वार्म चक्र हीलिंग भी कर सकते हैं। आप इसको 21 डे तक करेंगे तो ये बहुत बेस्ट होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे सर्च करना, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वीडियो आएंगे वार्म चक्र पे। आप उससे मतलब जो भी आपकी सोल को कनेक्ट कर रहा है वो करें आप मेडिटेशन। आप मुझसे भी सीखना चाहते हैं या फिर मेरे क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगेन मैं यहाँ बता दूँ कि माँ कामाख्या की आपको तंत्र पूजा नहीं करनी, लेकिन हाँ सिंपली उनको याद करके उनकी ब्लेसिंग्स ज़रूर मांगनी है। और उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर और वीडियो बनाऊँ या इसका पार्ट 2 बनाऊँ, या फिर आपके कोई डाउट्स हैं या आपको कहीं पर जर्नी में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊँगी। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।